वेलकम क्लास। तो आज हम पैरेललोग्राम को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है कि डी एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें कि डी हमारा जो पॉइंट है वो बी सी पे है, ई जो है वो ए सी पे है और एफ जो है वो ए बी पे है और ये तीनों क्या हैं, इसके मिड पॉइंट्स हैं। हमें क्या शो करना है कि बी डी ई एफ क्या है, पैरेललोग्राम है। बी डी ई एफ ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हमें एक ही चीज़ शो करनी है कि ई एफ और बी डी इक्वल है या फिर बी डी और बी एफ इक्वल है और साथ में पैरेलल है। दो में से कोई एक चीज़ शो करनी है, फिर ये पैरेलल हो जाएगा। फिर हमें शो करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ जो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। डी ई एफ जो है ए बी सी का 1/4 है, चौथा हिस्सा है। और एरिया ऑफ बी डी ई एफ जो है बी डी ई एफ जो है आधा है ए बी सी डी का। ये चीज़ें हमें शो करनी है। तो पहले शो करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल है बी सी के और ई एफ जो है 1/2 है बी सी का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी जो है बी डी को हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी, जो बी डी है 1/2 बी सी लिख सकते हैं क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है। तो सो बी डी जो है किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या निकला कि बी एफ और डी ई दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि बी डी ई एफ जो है एक पैरेललोग्राम है। प्रोसीडिंग फ्रॉम द रिजल्ट 1, अब रिजल्ट 1 हमें दे दिया कि पैरेललोग्राम ये है। बी डी एफ, ये बी डी ई एफ, डी सी ई एफ, ए एफ डी ई क्या है, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। जैसे हमने फर्स्ट में प्रूव किया ऐसे ही हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं। अब बोले डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उस पैरेललोग्राम को बराबर दो हिस्सों के दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बी डी एफ और एरिया ऑफ डी ई एफ जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के दो ट्राइंगल्स हैं। इसी तरीके से ए एफ ई और डी ई एफ का भी क्या होगा, एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम डी सी ई एफ का है। ऐसे ही सी डी ई और ए डी ई ये भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 and 3 वी गेट बी एफ डी किसके बराबर है, ए एफ ई के बराबर, और ए एफ ई किसके बराबर है, सी डी ई, और सी डी ई किसके बराबर है, डी ई एफ के बराबर है। तो देयरफॉर एरिया इनका क्या होगा, एरिया ऑफ बी एफ डी प्लस एरिया ऑफ ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ सी डी ई प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने अभी प्रूव किया कि इन चार ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ बी डी, 4 इंटू एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। 4 को आर एच एस में लेके आओ तो एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। यही हमें निकालना था। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ किसके बराबर है, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी ई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ किसके बराबर है, डी ई एफ प्लस डी ई एफ, क्योंकि ये हमने पीछे प्रूव किया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स डी ई एफ। 2 को एल एच एस लेके आओ तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, या फिर 2 को ऐसे ही रखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी एफ क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी क्या है 1/4 एरिया ऑफ डी ई एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ये डी ई एफ किसके बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 9.25 डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। अगर ए बी और सी डी भी बराबर हैं तो हमें क्या शो करना है कि एरिया ऑफ डी ओ सी और एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल है। डी ओ सी ये वाला ट्राइंगल
और ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल है। नेक्स्ट हमें शो करना है कि एरिया ऑफ डी सी बी ये पूरा ट्राइंगल का एरिया ऑफ ए सी बी के बराबर है। ए सी बी यानी कि ये वाला पूरा का पूरा ट्राइंगल, अगर इनका एक एरिया इक्वल है तो ये भी आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट हमें शो करना है कि डी ए पैरेलल है किसके, सी बी के, या फिर ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि डी से ई हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और बी से एफ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ओ बी और ओ डी दोनों बराबर हैं, ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन हमने किया परपेंडिकुलर ड्रा किया। प्रूफ, इन ट्राइंगल डी ओ ई एंड बी ओ एफ, डी ओ ई बहुत छोटा सा ट्राइंगल है, ये थोड़ा ध्यान से देखना इसको, डी ओ ई ये वाला ट्राइंगल और बी ओ एफ ये वाला छोटा सा ट्राइंगल। एंगल डी ओ ई किसके बराबर है, बी एफ ओ के बराबर है, परपेंडिकुलर है। एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू बी ओ एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ओ डी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि डी ई किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। डी ई और बी एफ दोनों ही इक्वल हैं, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है। आल्सो ट्राइंगल डी ओ ई किसके बराबर है, बी ओ एफ के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी एंड बी एफ ए, डी ई सी किसके बराबर है, बी एफ ए के बराबर है, परपेंडिकुलर हैं दोनों। सी डी ए बी के बराबर है, ये हमें गिवन है। और डी ई बी एफ ये हमने फर्स्ट में निकाला, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम 2 and 3 हमें क्या मिला कि एरिया ऑफ डी ओ ई प्लस बी ई सी किसके बराबर है, एरिया बी ओ एफ प्लस बी एफ ए। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो बनेगा एरिया ऑफ डी ओ सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए ओ बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड में हम क्या करेंगे कि ये तो हमने प्रूव कर दिया कि डी ओ सी और ए ओ बी दोनों बराबर हैं। तो डी ओ सी में ओ सी बी प्लस किया और ए ओ बी में भी ओ सी बी प्लस किया, तो दोनों में एक ही चीज़ प्लस कर रहे हैं। हमारा एक्सियम है इफ़ इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द होल इज इक्वल। तो हम इक्वल चीज़ इक्वल में ऐड कर रहे हैं, तो इसका होल जो बनेगा वो भी इक्वल बनेगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल डी सी बी किसके बराबर है, ए सी बी के बराबर है। तीसरा, व्हेन टू ट्राइंगल्स हैव द सेम बेस एंड इक्वल एरिया, ट्राइंगल्स विल बी इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है और एरिया क्या है उन दोनों का इक्वल है, तो उनको क्या होना चाहिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि डी ए पैरेलल है किसके, बी सी के। अब डी ए इसके पैरेलल है, तो फॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, और वो क्या है, पैरेलल भी है। सो ए बी सी डी क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है। तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन। थैंक यू।